क्या पहलवानों का आंदोलन महज एक ड्रामा था? अगर कोर्ट में ही लड़नी थी लड़ाई तो आखिरकार सड़क पर इतना बवाल क्यों मचाया? इस समय ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पहलवानों का जो एक लंबे समय से आंदोलन चला आ रहा था उसको लेकर के अब उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। इन पहलवानों ने अपने आंदोलन को खत्म कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर है इस वक्त की पहलवानों के आंदोलन से जुड़ी हुई। तो इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर इस आंदोलन को खत्म ही करना था तो शुरू क्यों किया? क्योंकि उस समय तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी इन पहलवानों की तरफ से कि अब जो है हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, संसद तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और पूरा खेल जो नई संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन भी पूरे देश ने देखा था। और जब इनसे टाइमिंग को लेकर के सवाल किए गए थे कि फिर इतने सालों से चुप क्यों थे, तो इनका क्या कहना था उस समय कि नहीं, अभी हम जो है, अभी हमें ठीक लग रहा है, अभी हमारे साथ जनता है, अभी हमारे साथ पूरा देश है, हम जो है यहां पर न्याय की मांग कर रहे हैं क्योंकि अब सब हमारे साथ चल पड़े हैं। तो फिर आखिरकार क्यों रोकना पड़ा इस आंदोलन को? और जो बृजभूषण शरण सिंह जिनके खिलाफ लगातार यह आंदोलन चल रहा था, जो पहले दिन से कह रहे थे कि ठीक है कोर्ट में देखा जाएगा, कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी, जो है न्यायिक प्रक्रिया के मुताबिक होगा, जांच में जो सामने आएगा उसके मुताबिक अगर कन्विक्टेड हूं तो खुशी खुशी फांसी की सजा चढ़ जाऊंगा। उस समय ये पहलवान क्यों नहीं मानते थे उस बात को? क्या कहते थे बार बार? नहीं, हम आंदोलन करेंगे, जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। राकेश टिकैत और तमाम ऐसे नेता, इस आंदोलन की आड़ में कितनी बड़ी बड़ी धमकियां दी गई, दिल्ली का दूध बंद कर देंगे, सब्जी बेचना बंद कर देंगे, फल बेचना बंद कर देंगे। ये सब इस आंदोलन की आड़ में हुआ। पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने वो तमाशा देखा था। और अब जब धीरे धीरे सच्चाई खुल करके सामने आ रही है तो प्रोटेस्ट को विड्रॉ कर लिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया प्रोटेस्ट को। ना ही केवल प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया गया, सेम स्क्रिप्ट साक्षी मलिक, विनेश फोगाट एक ही समय में डालती हैं कि अब हम थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं। क्यों, क्या हो गया? आपको तो समर्थन मिल रहा था, जन आंदोलन बन गया था ये। लेकिन धीरे धीरे जब इस आंदोलन की परतें खुलने लगी और खाप पंचायत हो, राकेश टिकैत हो, ये पहलवान हो, जब इनमें आपस में ईगो क्लैश होने लगा कि नहीं हम सबसे बड़े, हमने आंदोलन चलाया, हमने आवाज उठाई, जब ये ईगो क्लैश होने लगा और सच्चाई सामने आने लगी, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयान देने लगे, उसके बाद ये होना ही था। क्योंकि इस आंदोलन की आड़ में साधा जा रहा था 2024 का लोकसभा चुनाव। अब देखिए तमाम उठा करके स्टेटमेंट्स को, कमेंट्स को, पूरी तैयारी यही थी कि आंदोलन लंबा खींचा जाए किसी ना किसी तरीके। क्योंकि जब जंतर मंतर से आंदोलन हटा, उसके बाद बजरंग पुनिया किसानों के आंदोलन में पहुंच जाते हैं एमएसपी को लेकर के। बहरहाल यहां पर अगर बात की जाए तो अब बृजभूषण शरण सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जब ये आंदोलन खत्म किया गया पहलवानों की तरफ से, बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि यह मामला अदालत में है और अदालत अपना काम करेगा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और ये पहली बार नहीं, बृजभूषण शरण सिंह ये स्टेटमेंट कई बार दे चुके हैं, पहले भी, शुरू से, जब से जनवरी महीने से ये पूरा आंदोलन चल रहा है तब से वो कह चुके हैं कि अगर आपके पास कुछ सबूत हैं, कुछ साक्ष्य हैं, आप कोर्ट में पेश कीजिए, दोषी करार करवाइए मुझे, मैंने जो कुछ किया नहीं, जानबूझकर कर रहे हैं तो दोषी करार होऊंगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। और बार बार यही कहा गया इनसे। हम भी जब ग्राउंड पर गए हमने भी इनसे यही कहा कि लड़ाई तो चल ही रही है कोर्ट के अंदर, जांच के लिए कहा गया था, जांच कमेटी बनाई गई है, सब तो चल ही रहा है, फिर ये आंदोलन, इतना हिंसक आंदोलन क्यों, झड़प क्यों की जा रही है? तो उस समय बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी। लेकिन आज देखिए चुपके से आंदोलन कॉल ऑफ। क्या लग रहा है आपको? क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? क्या पहले से आप भी यही सोच रहे थे कि नहीं, ये जो आंदोलन किया जा रहा है, ये इसके पीछे का कारण कुछ और है, इस आंदोलन की आड़ में साधना कुछ और चाहते हैं जो इनके पीछे नेता लगे हुए हैं? दीपेंद्र हुड्डा आकर के बयान देते हैं, बार बार तो यही कहा जा रहा था ना कि WFI का जो अध्यक्ष पद है उस सीट की लड़ाई है,
उस सीट पर डोमिनेंस चाहिए, और उसमें बार बार नाम जुड़ रहा था भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। अगर उनका इसमें कुछ लेना देना नहीं था तो वो इस मामले में आकर के फिर प्रतिक्रिया क्यों देते हैं मीडिया में आकर के। बहरहाल यहां पे अगर बात की जाए तो साक्षी मलिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, पहले विनेश फोगाट ने डाला कि मैं थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हूं, आप सबका धन्यवाद। फिर साक्षी मलिक भी सेम डालती है, मैं भी थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हूं, आप सबका धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद कर रही है आप? इस देश को बरगलाया, अगर सच था कुछ तो सबूत पेश करते, बार बार जो सबूत मांगेंगे। धन्यवाद किस बात का है? इस आंदोलन के नाम पर क्या क्या हुआ पूरे देश ने देखा। गंगा जी में जो पवित्र स्थान है हरिद्वार, वहां चले गए इस आंदोलन की आड़ में, वहां जाकर के आंसू बहा रहे, हम अपने मेडल बहा देंगे, फिर जाकर के सौंप देते हैं नरेश टिकैत के हाथ में। पता नहीं किस बात का धन्यवाद हो रहा है। एक और उसके नीचे ट्वीट उन्होंने शेयर किया कि सरकार के साथ 7 जून को हुई वार्ता में सरकार ने जो पहलवानों के साथ वादे किए उन पर अमल करते हुए सरकार ने इस कड़ी में महिला कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा महिला उत्पीड़न एवं यौन शोषण के संबंध में की गई शिकायतों के मामले में 6 महिला पहलवानों द्वारा दर्ज एफआईआर की दिल्ली पुलिस जांच पूर्ण करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई है। फिर आगे कह रही है, इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी। पहले दिन से यही तो कहा जा रहा है आपसे कि जब लड़ाई चल रही है उस समय कितनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी इनकी तरफ से। इस आंदोलन की आड़ में क्या क्या कहा गया नेताओं के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, तब समझ में नहीं आया इनको। लेकिन 2-2.5 महीने तक किसी भी तरीके आंदोलन को जीवित रखना है, क्योंकि पीछे कुछ ना कुछ और मोटिव है। फिर आगे देखिए, ये जो मैं कह रहा था ना बार बार, लड़ाई सारी है उस WFI अध्यक्ष पद की। आगे ये लिख रही हैं साक्षी मलिक, कुश्ती संघ के सुधार के संबंध में नई कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया वादे के अनुसार शुरू हो गई है, जिसके चुनाव 11 जुलाई को होना तय है। के संबंध में सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर अमल होने का इंतजार रहेगा। लड़ाई तो सारी WFI अध्यक्ष पद की है, डोमिनेंस तो सारी उसी पे चाहिए। कि कैसे बोल दिया गया बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कि ट्रायल दीजिए, कैसे बोल दिया गया कि हर स्टेट से जो है 6 खिलाड़ी नियमित कैटेगरी में आएंगे। कहानी सारी ये है, और हम पहले दिन से यही बता रहे हैं आपको, और आप भी लोग इसी बात को दोहरा रहे हैं बार बार। कमेंट बॉक्स में यही चीज आप कह रहे हैं कि आंदोलन की आड़ में करना तो कुछ और ही चाह रहे थे, लेकिन जो गुब्बारा था झूठ का वो आखिरकार फूट गया, सच सबके सामने आ गया। वो जो यौन शोषण के आरोप थे, वो नाबालिग पॉक्सो को लेकर के जो बड़ा यहां पर बवाल मचाया गया, सच्चाई तो ये सामने आई कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। केवल और केवल उसमें भेदभाव की बात थी, भेदभाव हुआ और उसको लेकर के पॉक्सो जो है वो यहां पर लगा दिया गया। ये पूरा का पूरा खेल रचा गया कि खिलाड़ियों की तरफ से। लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, अलग अलग यहां पर जो कमेंट सामने आ रहे हैं कि हवा निकल गई क्या। कल तो बहुत कह रहे थे फिर से आंदोलन शुरू होगा, फिर से सड़कों पर आएंगे। अगर सच्चे थे तो फिर से सड़कों पर आते, आंदोलन लंबा चलाते, क्योंकि आप तो कह ही रहे हैं ना, ये तमाम नेता कह ही रहे थे ये खिलाड़ी की अब तो समर्थन मिल रहा है, हमारा समर्थन इतना ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए हम अभी बता रहे हैं, इतने साल पहले नहीं बताया। बट सच्चाई ये है कुछ सबूत ही नहीं है। लग तो ऐसे ही रहा है जो चीजें सामने हैं कि आरोप क्या फैब्रिकेटेड है, यही सवाल उठ रहा है। अब आप लोगों का इस पर जो भी कहना हो, आपकी जो भी राय हो, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ये जो साइन ऑफ किया गया, कॉल ऑफ किया गया इस पहलवान आंदोलन को, अब इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बने रहिए SDV न्यूज के साथ। धन्यवाद।